तो एसएल नहीं जाओगे, लेकिन 10% का एसएल, 24% का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया टारगेट आप लोगों को देखने को मिल गया भैया, बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिला इसी स्ट्रैटेजी पे, सेम स्ट्रैटेजी पे। अब बात करते हैं तीसरे सेटअप की। ठीक है, ASIAM, ये स्टॉक था, कौन सा स्टॉक था यार, एशियन पेंट था ना, एशियन, हाँ एशियन पेंट था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एशियन पेंट में देखते हैं। ठीक है, एशियन पेंट में मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाई थी, शायद उसका ही ये भैया लोचा है। लेकिन चलो यहाँ पे बात करते हैं भैया, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैंने ऐसे डिमांड एंड सप्लाई समझाया था, याद होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे कैसे ट्रेड लेना है वो समझाया था। ठीक है, आप लोग को इतने कॉन्सेप्ट समझाया भैया, इतने कॉन्सेप्ट में अगर एक भी कॉन्सेप्ट पकड़ लो और उसमें ट्रेड करना चालू कर दो, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहला देखोगे तो भैया यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट दिया। ठीक है, दूसरा देखोगे प्राइस ने यहाँ मूवमेंट दिया, ओके भैया। तीसरा देखोगे प्राइस ने कहाँ मूवमेंट दिया, यहाँ मूवमेंट दिया, वाह क्या बात है भैया, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। अब बात करते हैं गाइज कि तीसरे मूवमेंट में क्या बना हमारा, तीसरे मूवमेंट में हमारा बना डब्लू, एंड डब्लू के पीछे क्या है, पैसा। डब्लू के बना, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। बोलोगे भैया ये तो 50 डे EMA के ऊपर हो गया, लेकिन आप देखो कि भैया यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, हमारा डिमांड एंड सप्लाई जो है वो भी वर्क कर रहा है, डब्लू भी वर्क कर रहा है। जब हमको डबल कन्फर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, 200 EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही रिस्क है ना कि 50 डे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, एंड यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हमारा कितना टारगेट मिला भैया वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेड लेने के बाद जो टारगेट मिलता है, यहाँ पे एंट्री, ठीक है, यहाँ पे SL इसके नीचे, एंड भैया टारगेट देखते हैं कितने दिन में कितना मिला। यहाँ पे हम लोग देखें तो वाह क्या टारगेट मिला है, 20% का टारगेट, 6% का SL। इसमें सेफ सिंग ट्रेड है, सेफ सिंग ट्रेड मतलब आप भाई पूछते हो ना मेरे से कि भैया कोई स्टॉक बता दो जिससे जो है हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई अच्छा स्टॉक निफ्टी 100 का स्टॉक लो, ये सारी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, देखो 19% का टारगेट देखने को मिल गया आराम से। आप पक्का बोलोगे भैया हाँ आपने कुछ सिखाया, मजा आया वो सीख के। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेटेजी जानेंगे। ठीक है, टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स में आ जाओ। टाटा मोटर्स में स्ट्रेटेजी कहीं तो बनी थी भैया मेरी, कहीं तो बनी थी, याद आएगा तब तो। स्ट्रेटेजी मेरी बनी थी टाटा मोटर्स में। ठीक है, टाटा मोटर्स में कहीं तो बनी थी स्ट्रेटेजी। मुझे क्या लगता है ना, ये इसमें ये कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे कहीं तो बनी थी यार, मैंने लिया था टाटा मोटर्स, बहुत तगड़ा गया था यहाँ पे लिया था, यहाँ पे नहीं लिया था मैंने, देर कर लिया था, लेकिन चलो ठीक है। इसमें स्ट्रेटेजी नहीं बनी इसमें हमारी। ठीक है, बजाज फिनसर्व था वो, ओके सॉरी, टाटा मोटर, वही तो मैं बोलूँ माँ क्यों नहीं किया हुआ, बजाज फिनसर्व। ठीक है, ये है हमारा बजाज फिनसर्व जी, यही स्टॉक है। ओके भैया, हमारी तीसरी क्या थी गाइस, लास्ट, ट्रायंगल पैरेलल बता दिया मैंने, 250 डे में ट्रेंड लाइन बता दिया, ट्रायंगल सेटअप। आप लोग देखो यहाँ पे अगर देखोगे, ये मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ये भी ये क्या इतना सारा मार्क करके रखा हुआ है भाई, मैं भी एकदम दिमाग लगाता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे देखोगे एक भैया ट्रायंगल सेटअप जिसको पता होगा भैया उसको पता होगा। इसमें आपको क्या देखना है, प्राइस जो है एक बार टप्पा खाया, प्राइस जो है दूसरे बार टप्पा खाया, प्राइस जो है वो तीसरे बार यहाँ पे टप्पा खाया, एंड उसके बाद रॉकेट ही लॉन्च हो गया क्लियरली, किसके ऊपर, 50 डे ऊपर क्लोजिंग मिली। स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, स्टॉप लॉस आपने लगाया यहाँ पे। एंड ये बताओ, आप खुद बताओ, रिस्की स्टॉक है, ये रिस्की स्टॉक है, कितना दे दिया आपको, 3 वीक में आपको 15% का मूव दे दिया, 5% का SL। समझो, अभी टारगेट भैया यहाँ तक मिलेगा, मतलब टारगेट कितना हो गया भैया आपका, 20% का टारगेट आप लेके चलो, 20% का टारगेट एंड 5% का SL। क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की, कुछ नहीं अप्लाई किया, ट्रेंड लाइन, 50 डे में क्लोजिंग, ठीक है, एंड अपना पैरेलल चैनल, सिंपल ट्रेड मिल गया। तो गाइस सिर्फ आप लोग ये चीजें यूज करोगे ना, ऑफिस गोइंग पर्सन, जॉब गोइंग पर्सन, तो भैया आपको अगर हाउस वाइफ हो तो इतना बस एक आप लो, उसमें आप 1 लाख रुपए डालो, एंड इस तरीके से आप जो है कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने सिखाया है वो करके, एंड इस तरीके से काम करो, आप जो है प्रॉफिटेबल में रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं ATH रॉकेट बेस का मतलब क्या। स्क्रीनर में प्रोवाइड कर दूंगा एक जगह सारा स्क्रीनर, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब भैया हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल, ये जो स्ट्रैटेजी है ये इम्प्लीमेंट जो होगी वो होगी स्मॉल कैप और मिड कैप में। पहला चीज लिख लो। दूसरा, फाइंड करना है ऑल टाइम हाई पे स्टॉक हो, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक हो, या फिर कोई जो है बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन हो, मान लो ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बहुत बड़ी, लेकिन स्टॉक क्या मतलब बुलिश में होना चाहिए, एट लास्ट बुलिश में होना चाहिए। ठीक है, यह याद रखना, 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, स्टॉक मान लो ये है, ये मान लो प्राइस है, ठीक है, ये मान लो प्राइस है,
अब ट्रेंड लाइन आ रही है, 16 साल की ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है 16 साल की ट्रेंड लाइन। मतलब कुछ होना चाहिए जो भाई बड़ा हो, मतलब या तो ऑल टाइम हो या फिर कुछ 16 साल की ट्रेंड लाइन है, यही दोनों चीज़ लेके चलो, ठीक है। 16-15 साल हो गया, 10 साल हो गया, ये अब ट्रेंड लाइन हो या फिर ऑल टाइम हाई हो। मेरा जो मेजर जो फोकस रहता है वो ऑल टाइम हाई पे रहता है, ठीक है। तो भैया ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ हो गई, लुक एट स्क्वीज और 3C सेटअप। 3C सेटअप मैंने सिखाया है, वो आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे, या फिर आप देखोगे स्क्वीज, मतलब क्या, एक एक ही जगह स्क्वीज हो रहा है, पूरा प्राइस स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट में एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, आपको ये देखना है, ठीक है, उस स्टॉक में। तीसरा क्या देखना है गाइस, तीसरा मेजर मैंने जो फंडामेंटल की वीडियो बनाई है, ठीक है, आपको वो इम्प्लीमेंट करना है इस स्टॉक में। यहां काम आएगा वो फंडामेंटल वीडियो। जब आप अपने पोर्टफोलियो को छोटे स्टॉक्स खरीद रहे हो, मिड कैप स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो आप जाओगे फंडामेंटल में एंड उसका स्टॉक्स का फंडामेंटल का चीर फाड़ करोगे। क्यों? क्योंकि आप वो स्टॉक लेने जा रहे हो मोमेंटम गेन के लिए, उस स्टॉक को लेने जा रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप देखोगे ये है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग में आपको इसमें फंडामेंटल देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों आप देखोगे? बिकॉज ये स्मॉल एंड मिड कैप है, ये आप होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आप स्विंग, ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग है तो आप होल्ड करोगे, आराम से लंबा खींचोगे, तो इसमें आप स्विंग होल्ड कर सकते हो। स्विंग के लिए आप होल्ड कर रहे हो तो इसमें फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। या फिर आप शॉर्ट टर्म व्यू और न्यूज देखोगे, मतलब मान लो जैसे कोई मान लो स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया ले लो, ठीक है। उसमें मान लो कोई न्यूज आई है कि भैया ग्रेविटा इंडिया को इतना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस बिजनेस में जा रही है, इससे फायदा ये होगा। अब ग्रेविटा इंडिया यहाँ से कम 40% का मूव दे सकता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें अच्छी न्यूज है, स्टॉक जो है छोटा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, आ जाओ। अब भैया इसका हम लोग देखेंगे सारा चीज स्टॉक्स के माध्यम से, एक एक करके रिसर्च करके। आपने लिख लिया, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पहले स्टॉक्स की, ठीक है। पहला स्टॉक्स हम लोगों ने जो लिया था गाइस, याद होगा, बल्लू फोर्ज, ठीक है। बल्लू फोर्ज में आ गए हम लोग। बल्लू फोर्ज हमने लिया था करीबन करीबन यहाँ के करीबन, ठीक है। आप लोग को याद नहीं होगा तो एक बार जाके आप लोग रील वील पे फॉलो करते ही होगे, आप लोग जाके एक बार देखना। बल्लू फोर्ज मैंने यहाँ के करीबन दिया था एंड उसके बाद देखो कितना परसेंट का मूव दे गया, आपके सामने है। छुपा के तो नहीं रखा भैया, आपके सामने सारा है, देखो यहाँ पे 40% का मूवमेंट। कितने दिन में भैया? 1 2 3 4। अब स्विंग ट्रेडिंग में 6 महीना होल्ड किया आपने, और इसमें कितना दिन में होल्ड किया? 4 से 5 दिन में 40%। डिफरेंस देख रहे हो? मान लो यहाँ पे आपने कितना, 1 2, या आपने एक मतलब 3 वीक होल्ड किया, यहाँ पे आपने कितना, 4 दिन होल्ड किया एंड आपको 40% देखने को मिला, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें देखनी है। स्टॉक 20 डे ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये जो 20 डे ईएमए लगाया है ना मैंने, 9 और 20 डे ईएमए, इसके ऊपर होना चाहिए स्टॉक, ठीक है, याद रखना। एंड जब भी स्टॉक अगर बुलिश, अगर कंसोलिडेशन दे रहा है 9 ईएमए के यहाँ पे, एंड एक देख लो, आपको मैंने स्क्वीज जो बताया था, स्क्वीज हो रहा है, बुलिश कैंडल बनाया है यहाँ पे, बुलिश कैंडल के बाद रॉकेट। आपको उससे पहले जाके देखना है भैया कि मेरा जो स्टॉक है उसमें क्या हो रहा है, मेरे स्टॉक में क्या फंडामेंटल बढ़िया है, या फिर उसका कोई न्यूज मिला है, या फिर क्या चीजें हुई है, उस हिसाब से जो है स्टॉक आपको फाइंड करके यहाँ पे देखो बढ़िया मोमेंट। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक गाइस, न्यूलैंड न्यूलैंड लैब, ठीक है। न्यूलैंड लैब देखो गाइस, तो मैंने यहाँ के करीबन दिया था, आपको मैंने कल भी बताया था, ये ऑल टाइम हाई के करीबन है, ठीक है। स्टॉक स्क्वीज हो रहा है, 3C सेटअप बन रहा है भैया, 3C सेटअप तो अपना भगवान है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, 1 2, मतलब आप देखो वहां पे आप कितने दिन होल्ड करोगे, यहाँ पे आप कितने दिन, 16 जुलाई का आपने ट्रेड लिया, 11 जुलाई को भैया, जुलाई खत्म हुआ, अगस्त तक आप लोगों को कितना परसेंट मिल गया, देखो ध्यान से, 50%। फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे प्रॉपरली, फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो डाल दी है, ठीक है। तीसरा अगर देखोगे गाइस, तो चंबल चंबल फर्टिलाइजर, ये मैंने दिया था यहाँ के करीबन, आप लोगों को याद होगा तो, यहाँ का करीबन मैंने दिया था ये, ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ के आप लोग को नहीं दिया था मैंने, ये मैंने आप लोगों को शायद दिया था, मैंने आप लोग को कहीं तो दिया था इधर कहीं, ठीक है, ठीक है। ये स्टॉक मैंने दिया था एंड मैंने लिया था, मैंने करीबन यहाँ के लिया था। क्यों? ये ऑल टाइम हाई है एंड जो मैंने बोला आप लोगों को, ऑल टाइम हाई है भैया, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट देखने को मिलता है एंड ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे तो ये जो है, आप लोग को जानते होंगे, ये जो अपना कैंडल बना था, याद है वो जो मूवमेंट हो गया था इलेक्शन वाला, तो उसके चलते ये कैंडल बना। उसके बाद देखो मार्केट में मूवमेंट क्या तबाही दिया है स्टॉक ने। मैंने कितने दिन होल्ड किया, मान लो मैंने इतने दिन होल्ड किया, यहाँ पे आपको 42% का टारगेट देखने को मिलता है मात्र कितने दिनों में, मात्र करीबन करीबन 2-3 महीनों में। तो भैया इस तरीके से जो आप लोग इस पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो एंड बहुत अच्छा जो है मोमेंटम गेन कर सकते हो। दूसरा स्टॉक देखते हैं गाइस, दूसरा स्टॉक देखते हैं ग्राविटा इंडिया। ग्राविटा इंडिया,
ग्रेविटा इंडिया, आप लोग ग्रेविटा इंडिया देखोगे तो मैंने करीबन यहाँ के करीबन लिया था, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट स्क्वीज कर रहा था, ठीक है, स्क्वीज कर रहा था एंड यहाँ पे जब स्क्वीज किया मेरा सेटअप बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया बुलिश, आप देखोगे यहाँ पे बुलिशनेस आपको दिखाई देगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्वीज किया, बुलिशनेस दिखाई दिया, उसके बाद देखो स्टॉक रॉकेट। इस तरीके से गाइज जो है आप लोग इसमें बहुत अच्छा। एंड आप बोलोगे भैया प्रॉफिट कब बुक करें ये बता दो। प्रॉफिट आपको मैंने बुकिंग करने का भी स्ट्रेटेजी बताया भैया, आप इस तरीके से जो आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो 20 डे EMS है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होप सो आप लोग ये सारी चीजें समझे होगे एंड इस सारी चीजों को अपने गेम में इंप्लीमेंट करोगे एंड इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना गाइज वो माइंड ब्लोइंग आएगा, लिख के ले लो, रिटर्न दे रहा हूँ। तो भैया अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज होगी हम लोग लाइव करेंगे, उसमें आप लोग पूछ लेना, बाकी इस पर रिसर्च जरूर करना, एक बैक टेस्ट जरूर करना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसमें पूछूंगा कि बैक टेस्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।